बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद अम्मा बअद। अस्सलामु अलैकुम। सामीन मुहतरम, कल मैंने आपके सामने रोज़े के अहकामात को बयान किया था कि शराइत रोज़ा और मुब्तलात रोज़ा क्या है। आज मैं आपको रोज़े के कफ़ारे के मुतालिक बयान करूँगी कि मुब्तलुस सौम यानी रोज़ा तोड़ने वाली किसी भी काम को अगर आप जानबूझकर अमदन या अख्तियारी हालत में करती हैं तो आप पर कज़ा के साथ कफ़ारा भी वाजिब हो जाता है। फ़कत एहतिमाल की बिना पर किसी शख्स का रोज़ा न रखना इस पर कज़ा के साथ कफ़ारे को वाजिब कर देता है। अगर कोई शख्स या अगर कोई रोज़ादार शरई अहकाम से वाकिफ़ ना हो और ना जानता हो कि सर को पानी में डबोना मुब्तलुस सौम है यानी रोज़े को तोड़ देता है और वो अपने सर को पानी में डबो दे तो इस पर फ़कत क़ज़ा वाजिब होगी, कफ़ारा वाजिब नहीं होगा। इसी तरह किसी दूसरे शख्स को बचाने के लिए रोज़ादार पानी के अंदर गोता लगाता है या छलांग लगाता है तो इस पर भी फ़कत क़ज़ा वाजिब है, कफ़ारा वाजिब नहीं है। मैदे के अंदर से कोई चीज़ या ग़िज़ा हलक से बाहर आ जाए और रोज़ादार इसको जानबूझकर निगल ले तो इस पर क़ज़ा के साथ कफ़ारा वाजिब है। अगर कोई ऐसा शख्स जिसकी बात पर एतमाद ना किया जाता हो वो रोज़ादार से आकर कहे कि इफ्तार का वक्त हो गया है और रोज़ादार इसकी बात मानकर रोज़ा इफ्तार कर ले और बाद में पता चले कि अभी इफ्तार का टाइम नहीं हुआ था तो इस रोज़ादार पर क़ज़ा के साथ कफ़ारा वाजिब हो जाता है। अब कफ़ारे की मिक़दार क्या है और इसका तरीका क्या है। इसके तीन चीज़ें हैं जिनका करना रोज़ेदार पर वाजिब है। एक ये कि ग़ुलाम को ख़रीद कर आज़ाद करना, दूसरा 60 मस्कीनों को खाना खिलाना और तीसरा 2 महीने के लगातार रोज़े रखना। लिहाजा मौजूदा ज़माने में क्योंकि ग़ुलाम तो हैं नहीं, लिहाजा 2 कामों को अंजाम दिया जाए, या 60 मिस्कीनों को खाना खिलाया जाए या 2 महीने के लगातार रोज़े रखे जाएं। और अगर कोई रोज़ादार या कोई जिस पर कफ़ारा वाजिब हो इन 2 कामों को ना कर सकता हो, उसकी इस्तिताअत ना हो तो उसे चाहिए कि सदका दे और इस्तग़फ़ार पढ़े और जब उसकी इस्तिताअत हो जाए तो फिर इन रोज़ों की क़ज़ा बजा लाए। और इस पर कफ़ारा वाजिब नहीं है लेकिन एहतियात मुस्तहब की बिना पर वो कफ़ारा दे। कफ़ारे के रोज़ों के लिए 1 महीने के लगातार रोज़ा रखना वो वाजिब है और दूसरे महीने के मुतफ़र्रिक़ अय्याम में कफ़ारे के रोज़े रखे जा सकते हैं। अगर कोई ख़ातून कफ़ारे के रोज़े रख रही हैं और दरमियान में यानी महीने में उसे हैज़ आ जाता है तो ये भी इसके रोज़ों के तसलसल पर असर अंदाज नहीं होता। अब रोज़े के अब ये कि मसाकीन को खाने खिलाने के 2 तरीके हैं। एक तो ये कि खाना तैयार कराया जाए और 60 मिस्कीनों को बुलाकर इनके पेट भर कर इनको खाना खिलाया जाए, और दूसरा ये है कि 750 ग्राम गंदम यानी गेहूँ, आटा या चावल खरीद कर मिस्कीनों को दे दिए जाए। ये है रोज़े का कफ़ारे के अहकाम। अब इसके बाद मैं अपनी अगले जो सेगमेंट है उसकी तरफ आती हूँ, वो है अखलाकियात। अखलाकियात में जो चीज़ आ जाती है वो है, अब आज जो मेरा मौजू है वो झूठ पे मैंने बात करनी है। झूठ गुनाहाने कबीरा में से है और बहुत बड़ा गुनाह है। झूठ के बारे में आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत ममानियत की है। झूठ ऐसा गुनाह है कि जो अल्लवाता, ज़ना और शराब खोरी से भी बड़ा गुनाह है।
اور علامہ سید جزائری اپنی کتاب انوار النعمانیہ میں جناب رسول خدا سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص بلا عذر جھوٹ بولتا ہے تو 70,000 ملائکہ دن رات اس پر لعنت کرتے ہیں، اور اس کے منہ سے ایک ایسی گندی بدبو آتی ہے کہ رحمت کے فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں، اور اللہ اس کے چہرے کو مسخ کر دیتا ہے، اس کے چہرے سے نور ختم ہو جاتا ہے۔ کوئی شخص اس جھوٹے انسان کو پسند نہیں کرتا۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ پر جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے اور وہ مصیبتوں میں گرفتار ہوتا چلا جاتا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام برائیوں کا ایک گھر ہے اور اس گھر کی چابی جھوٹ ہے، لہٰذا اس بابرکت مہینے میں، اس مقدس مہینے میں، اس پاک مہینے میں ہمیں اس جھوٹ جیسی لعنت سے، جھوٹ جیسی برائی سے توبہ کرنی چاہیے اور یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اس کے بعد حل المشکلات کے لیے جو چیز میں نے آج آپ کے سامنے لانا ہے تو وہ یہ ہے، مجھ سے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ خانم ہمارے بچوں کے حافظے بہت کمزور ہیں، تو بچوں کے حافظے کے لیے کچھ بتائیے۔ تو اور جن بچوں کا آئی کیو بہت ویک ہوتا ہے تو ان کے لیے یہ ہے کہ سورہ علق کو تعویذ بنا کر ان بچوں کو پہنایا جائے اور ہر نماز کے بعد سورہ علق کو پڑھ کر ان بچوں کو دم کیا جائے۔ اور دوسرا یہ کہ 7 بیدام لیں اور 7 بیداموں پر 786 مرتبہ جو ہے رب زدنی علما پڑھ کر 21 ڈیز ان کو جو ہے کھلایا جائے، یعنی نہار ہوں یہ بیدام کھلائے جائے، تو انشاءاللہ بچوں کا آئی کیو لیول بہت زیادہ تیز ہو جائے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد۔